अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। पहले सबक में ये हुआ था, नमाज सही अदा करने के लिए 7 चीज़ों का इल्म ज़रूरी है। नमाज सही अदा करने के लिए कितनी चीज़ों का इल्म ज़रूरी है? यहाँ देखो, शराइत नमाज, फ़राइज़ नमाज, वाजिबात नमाज, सुनन नमाज, मुस्तहब्बात नमाज, मकरूहात नमाज, मुफसिदात नमाज, ये 7 चीज़ों को तफसील से जानेंगे तो आप सही नमाज पढ़ सकेंगे। वरना क्या गलती हो रही मालूम नहीं होगा आपको। सही पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे यकीन से आप नहीं जान सकते। तो ये 7 चीज़ें जानना ज़रूरी है नमाज सही अदा करने के लिए। पिछले सबक में 7 के बारे में बता दिए थे, शराइत किसको बोलते हैं, फ़राइज़ किसको बोलते हैं, सब। अब पिछले सबक में सिर्फ ये नाम जाने थे हम लोग, शराइत नमाज, लेकिन शराइत नमाज क्या क्या है वो अभी नहीं हुआ। फ़राइज़ नमाज नाम जाने थे, फ़राइज़ नमाज क्या क्या है उस पर बात नहीं हुई। तो अब हर एक पे हमको बात करना है। शराइत नमाज क्या क्या है वो आज हमको पढ़ना है। फिर जब अगली बार पढ़ेंगे तो फ़राइज़ नमाज क्या क्या है वो पढ़ेंगे, फिर वाजिबात पढ़ेंगे। ऐसा हमको मुफसिदात तक आना है। तो आज हम कहाँ पे चल रहे हैं? आज जो पढ़ना है वो क्या है? शराइत नमाज। पिछले सबक में मैं आप लोगों को बताया था, ये 7 देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको नमाज आप जो पढ़ रहे हैं आपको मालूम है, रुकू है, सजदा है, कुरान शरीफ पढ़ना है, अलहम्द का सूरा, ज़म्मे सूरा, फ़ायदे में बैठना है, सलाम फेरना है, इस तरह नमाज पूरी मालूम है आप लोगों को। लेकिन रुकू क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, ये नहीं मालूम। सजदा क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, ये नहीं मालूम। सूरह फातिहा पढ़ना क्या है, ये नहीं मालूम। वो जानना ज़रूरी है, वो जानना ज़रूरी है। जो भी काम आप नमाज में कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो क्या है, फ़राइज़ में है, वाजिबात में है, सुन्नत में, सुनन में है, मुस्तहब्बात में, ये मालूम होना ज़रूरी है। और नमाज शुरू करने से पहले ये शराइत कंप्लीट है नहीं है वो देखना ज़रूरी है। नमाज शुरू करने से पहले ये कंप्लीट होना, और ये नमाज के आखिरी तक वैसी कंप्लीट रहना, मुकम्मल, कोई शर्त बीच में से ख़त्म नहीं हो जाना, वो नमाज से पहले देख लेना है। नमाज में जो कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो ये है। गलतियाँ जो हो जाती हैं वो या मकरूहात या मुफसिदात में जो गलतियाँ हो रही हैं आपसे, तो आपको मालूम होना चाहिए मैं जो गलती किया वो मकरूहात में है या मुफसिदात में है। मकरूहात में है तो उसका फिर दोबारा नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए वो फैसला उसमें होता। मुफसिदात है, नमाज तो टूट ही गई। तो हमको मालूम कैसा होना मकरूहात में है या मुफसिदात में है, तो वो पढ़ने से मालूम होगा। तो इसलिए ये पूरे पढ़ने के बाद ही हमको नमाज के बारे में सही इल्म होगा। आम तौर से मुसलमानों को इसका इल्म नहीं है, हालांकि बहुत बुनियादी छोटी बातें हैं, ये छोटी बातें, बिल्कुल छोटी बातें। कोई सीखना चाहे तो 8 दिन बहुत है, रोज़ाना 1 घंटा भी दिए तो 8 दिन में हो जाता है, लेकिन वक्त नहीं है लोगों के पास। चलो अल्लाह कबूल करने वाला है, जाके झुक रहे हैं उसके दरबार में, बस हमारी नीयत अच्छी है, खत्म। लेकिन पिछले सबक में क्या बताए थे आपको, सिर्फ नीयत अच्छी होने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़ा नमाज पढ़ने का बताए उस तरीक़े से पढ़ना ज़रूरी है। नीयत कितनी भी अच्छी रहे, अब आप फ़र्ज छोड़ देंगे तो नमाज कैसा होंगी आपके लिए। जैसे अब एक मोटी बात में समझिए, आप बेहतरीन कपड़े पहन लिए, सुरमा लगा लिए, इतर लगा लिए, बेहतरीन है, नीयत भी बहुत अच्छी है, तो आप गए बोले अब नीयत तो बहुत अच्छी है मेरी, अब जाने तो वज़ू नहीं करे तो क्या होता, अल्लाह को मालूम है मेरी नीयत, बगैर वज़ू के पढ़ लिए, होती नमाज नहीं होती। आम आदमी भी बोलता है। ऐसे ही पूरी चीज़ों में है। नमाज में भी आप जो गलती कर रहे हैं, अगर वो गलती ऐसी है जिससे नमाज टूट जाती है, तो आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो नमाज तो टूटेगी, नमाज तो टूटेगी। वही कोई आदमी बिल्डिंग पे ठहरा हुआ है, आप जाके पीछे से उसको ढकेल दिए, गिरने के बाद मार तो लगेगा ना उसको, गिरेगा नहीं गिरेगा, मेरी नीयत गिराने की नहीं थी बोलेंगे, मेरी नीयत गिराने की नहीं थी बोलने से नहीं गिरता क्या वो आदमी, या नहीं मरेगा वो आदमी। जो काम है वो हो जाता। तो देखो समझो,
तो अब लोगों के पास वक्त नहीं है, नमाज हर एक को पढ़ना है ना, सीखना है। 8 दिन किसी भी आलिम साहब के पास आए, किसी भी इमाम साहब के पास, 8 दिन में सीख सकते, लेकिन लोग नहीं सीख रहे। बाकी चीजें दुनिया की बहुत सीख रहे हैं लोग, मुश्किल मुश्किल चीजें, बैंकों की टेढ़ी टेढ़ी स्कीमें, कंपनियों की बहुत मुश्किल पॉलिसी, सब समझ लेते हैं। अभी अगर मुल्क का वजीर आजम ऐलान कर दिया ना, जो लोग नमाज का तरीका नहीं सीखे, आधार कार्ड उनका ख़त्म हो जाता, बोलते पूरे सीख लेते 10 दिन में, पूरे चलते फिरते वो शराइत फराइज बोलते रहते पूरे। नहीं तो आदमी अगर करना समझ लिया तो कर सकता। सुस्ती, लापरवाही, बेतवज्जोही और नमाज को हल्के में ले लिए लोग। चलिए देखिए, वो एक साहब को बोले आप ऐसा मत करो, ऐसा करे तो 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती। बोल तो मैं पढ़ रहा हूँ, कौन सा हो गया? पढ़ने वाले फिक्र करना, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो कबूल नहीं होने का क्या सा। ये मुसलमानों का हाल हो गया। देखिए, तो शराइत नमाज, बाज लोग क्या बोलते हैं, 8 दिन में एक बार पढ़ना है जुम्मे की नमाज, ईद के 2 नमाज, अब उसके आसे इतने कहाँ सीख लेते, बैठना पड़ रहा है, पढ़ना चाहिए हमारे को। चलिए देखिए, तो आप लोग भी वैसा ही करना है बड़े होके, या सीख के सही नमाज पढ़ना है, सीखना है और सही नमाज पढ़ना है और दूसरों को भी सिखाना है। चलो देखो, आज शराइत पढ़ना है। शराइत का मतलब क्या है? शराइत नमाज यानी नमाज शुरू करने से पहले ये 6 चीजें जरूरी हैं। ये 6 में से एक भी अगर नहीं है तो नमाज शुरू ही नहीं होगी, नमाज शुरू ही नहीं होगी। देखो 6 चीजें क्या है। नंबर 1 है तहारत। क्या है नंबर 1? दूसरे नंबर पे है सत्र औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। एक बार बोलो, तहारत, सत्र औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। ये 6 चीजें समझ लीजिए, आज का सबक खत्म। देखिए, तहारत का मतलब है पाकी, सफाई सुथराई। 3 चीजें पाक होना। कितनी चीजें? 3। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो 3 चीजें पाक होना जरूरी है। नंबर 1 आपका जिस्म, नंबर 2 आपके कपड़े, नंबर 3 आपकी नमाज पढ़ने की जगह। ये 3 पाक है तो नमाज शुरू होगी, वरना नहीं शुरू होगी। पाक होने का मतलब क्या है? जिस्म पाक होने का मतलब आप गुस्ल से रहना, यानी पाक रहना, नहाने की जरूरत नहीं रहना आपको, पाक होना, आप वुजू किए हुए होना, बागुस्ल होना, बावुजू होना। क्या होना? बागुस्ल बावुजू, यानी आप पाक साफ भी है, नहाने की जरूरत भी नहीं है और वुजू भी किए हुए हैं। अब नहाने की जरूरत है तो नमाज वुजू कर लेके पढ़े तो नमाज होती? कहाँ होती? नापाक है तो वुजू नहीं हुआ, नमाज कहाँ से होती? अच्छा, आप पाक साफ है लेकिन वुजू नहीं किए, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, नमाज शुरू होती? नहीं शुरू होती। तो पाक होना भी जरूरी है, बागुस्ल होना भी जरूरी है, बावुजू होना भी जरूरी है। और तीसरी चीज, जिस्म में कहीं भी कोई गंदी चीज लगी हुई नहीं होना। आप नहा लिए, बेहतरीन वुजू कर लिए, घर से निकले, रास्ते में वो गोबर पड़ा हुआ था, वो खुंदल दिए पूरा ना, वो पैर को लग गया, उधर पैजामे को लग गया, अब कान धो लेना बोल के वैसे ही आके आप नमाज शुरू कर दिए। होती नमाज शुरू? होती नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये पहली शर्त नहीं है, एक कंडीशन मिस हो रही, पहली शर्त नहीं है। क्यों? जिस्म पाक होना चाहिए ना, कपड़े पाक होना चाहिए, मगर वहां पे गंदगी लगी हुई है, तो एक शर्त नहीं पाई जा रही, इसलिए नमाज शुरू ही नहीं होगी। शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो धो के आना, धो लेके आ गए तो वुजू करने की जरूरत नहीं है, वो धो लेके आए तो बस है, वुजू नहीं टूटता उससे, वो धो लेके आ गए, नमाज शुरू। तो जिस्म हमारा पाक होना मतलब क्या? तहारत का मतलब क्या है? जिस्म, कपड़े, जगह।
जिस्म जामा वो जगह, जिस्म जामा वो जगह भी बोलते हैं, आसानी के लिए जिस्म करना। तो ये ज़रूरी है, जिस्म क्या पाक होना, हम गुस्ल से होना, वज़ू से होना, और कोई गंदगी लगी भी नहीं होना। और कपड़े, कपड़े भी वज़ू से होना, कपड़ों गंदगी लगी हुई नहीं रहना, कोई गंदगी लगी हुई नहीं होना चाहिए। अब आप छोटे भाई को गोद में लिए थे, क्या करे थे, गोद में लिए थे। अब उन्होंने पेशाब कर दिए, या आस्तीन पूरा जो है भीग गई थी। अब आप धो लेंगे बोल के सोचे, उतने में फोन लेके गेम खेलना शुरू कर दिए, वो सूख गया। अब अज़ां हो गई, वैसे ही चाह गए आप, तो आस्तीन चढ़ा के वजू कर ले, नमाज को आगे। नमाज शुरू होती नहीं होती। क्यों? क्योंकि कपड़े पाक नहीं है, कपड़े पाक नहीं है, इसलिए एक शर्त नहीं पाई जा रही, इसलिए नमाज नहीं होगी। जगह भी पाक होना जरूरी है। अब आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, घर में नमाज पढ़ रहे हैं, कपड़े वजू भी किए, गुस्ल भी किए हुए हैं, कपड़े भी सही हैं, लेकिन वो आपका छोटा भाई वहाँ पेशाब कर दिया था और वहाँ गंदगी थी, वो ज़रा सूख भी गई। अब आप वहीं जाके ठहर के नमाज शुरू कर दिए, नहीं मालूम आपको। तो कपड़े साफ़ है, जिस्म भी साफ़ है, गुस्ल से भी है, वजू से भी है, मगर नमाज होगी, शुरू होगी क्यों? क्योंकि वो जगह साफ़ नहीं है। तो एक शर्त चले गई ना, तो कोई भी शर्त कम हो गई, नमाज शुरू नहीं होगी। बाज़ लोग ज़रूरत को जाते हैं नमाज से पहले या कभी भी, उधर तहारत सही नहीं लेते, ज़रा पहले ही वैसी जिब लगा लेके आ जाते, नाड़ा बन लेके आने के बाद क्या होता, 2-3 खतरे, फिर पेशाब निकल जाता कपड़ों में। अब वो वैसी वुज़ू करके आके नमाज शुरू करे तो ऐसा नमाज होती? पाक होना ज़रूरी है कपड़ों का, तो ये ख़त्म हो जाती। अच्छा चलो, तो ये फिर क्या क्या चीज़ें नापाक है, क्या लगने से कपड़े नापाक होते, क्या लगने से जिस्म नापाक होता, वज़ू का, गुस्ल का, वो पूरे हम एक सबक अलग पढ़ेंगे। वज़ू का एक दिन सबक, गुस्ल का एक दिन, नापाक चीज़ें क्या क्या हैं, कपड़े नापाक कैसा होते, फिर पाक कैसा करना उसको, ये पूरे आपको अलग सबक में पढ़ाएंगे हम। अभी इतना मुख्तसर समझ लो। दूसरा है सत्र औरत। क्या है दूसरा? यानी मर्द के लिए जिस्म नमाज शुरू होने से पहले नाफ से लेके घुटने के नीचे तक का हिस्से में कौन सा भी हिस्सा खुला हुआ नहीं रहना, कौन सा भी खुला हुआ, वरना नमाज शुरू नहीं होगी। आप एक जर्किन पहन लिए, जींस पैंट पहन लिए, जींस पैंट थोड़ा नीचे से है वो और जर्किन थोड़ी ऊपर है, या कमर का हिस्सा सब खुला हुआ है, ऐसा आप हाथ उठाए रकात बांधने को, जर्किन भी उठी साथ में हाथों के साथ, और यहाँ पे थोड़ा खुल गया इधर। अब ये नाफ के नीचे का हिस्सा खुल गया ना, नमाज शुरू होती नहीं, क्योंकि सत्र औरत वो हिस्सा खुलना नहीं है नाफ से लेके। अच्छा ठीक है, शुरू तो हो गई, जींस टी शर्ट पहने हुए थे, शुरू तो हो गई, लेकिन जैसे ही रुकू में गए क्या होता, रुकू में जाते ही जींस थोड़ा नीचे हट जाता, टी शर्ट थोड़ी ऊपर हो जाती, और पूरा हिस्सा इधर का क्या हो जाता, ओपन प्लाट, पूरा खुला हो जाता। नमाज वहीं खत्म, नमाज वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो देखो ये सत्र औरत है, तो जिस्म का हिस्सा छुपाना ये मर्द के लिए है, और औरत के लिए क्या है, पूरा जिस्म बंद होना। औरत के लिए पूरा जिस्म बंद होना जरूरी है, खाली चेहरा खुला हुआ होना, ये दोनों हथेलियां और वो जो ठहरे हुए हैं पैर, बस पूरा जिस्म ढका हुआ होना। अब ये आस्तीन इतनी है, अब इतनी आस्तीन पे नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज होगी औरत की? क्योंकि कौन सी सत्र औरत नहीं पाई जा रही, यहाँ तक फुल आस्तीन होना जरूरी है ना, तो इतनी आस्तीन में पढ़ रहे हैं तो नमाज होगी? नहीं होगी। और ये गर्दन का हिस्सा खुला हुआ है, या बारीक दुपट्टा है, बाल बाहर से काले काले नजर आ रहे हैं, या कोई हिस्सा खुला, होती नमाज? नहीं होती। चलो एक दिन सत्र औरत पूरा समझाएंगे आप। तीसरी है इस्तिक़बाल क़िबला। इसमें गलती नहीं होती, ज़्यादा गलती किसमें होती लोगों की, ये तहारत और सत्र औरत में ज़्यादा गलती होती, इस्तिक़बाल क़िबला में नहीं होगी। इस्तिक़बाल क़िबला में क़िबले की तरफ मुँह करके ठहरते, कोई भी कैसा भी, सफ़र वगैरह में है ज़रा मालूम करने की ज़रूरत पड़ती, मालूम करके शुरू करना, वैसे ही शुरू कर दिए तो नमाज नहीं होगी। इस्तिक़बाल क़िबला में गलती नहीं होती। वक्त, नमाज का वक्त भी ज़रूरी है, नमाज का वक्त ही नहीं है तो नमाज
नहीं होगी। मगरिब, अब असर की नमाज, बाज मस्जिदों में देखो 3:30 बजे अजान शुरू हो जाती, 3:45 को ही नमाज पर, नमाज असर का वक्त ही शुरू नहीं हुआ, होती नमाज? क्यों नहीं होती नमाज? क्योंकि नमाज के शराइत में एक शर्त कौन सी नहीं है? वक्त नहीं पाया जा रहा, वक्त नहीं पाया जा रहा। और नियत, और ये क्या है? नियत। नियत तो सभी करते, इसमें तो गलती होती नहीं किसी से, नमाज की नियत सबकी रहती। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर जो बोलते हैं वो सही बोलना, अल्लाह अकबर, वो सही बोलेंगे तो नमाज शुरू होगी, और अगर सही नहीं बोलेंगे तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। अच्छा, तो क्या क्या है शराइत नमाज में? 6 चीजें जल्दी बोलो। तहारत, सत्र औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा, ये 6 को याद रखना। और इसमें ख़ास तौर पे तहारत के बारे में जो गलतियां मैं बताया वो याद रखना। एक दिन अलग फिर तहारत को समझाएंगे, उसमें वुज़ू का अलग सबक, गुस्ल का अलग सबक, वुज़ू और ये कपड़े कैसा नापाक होते, फिर पाक कैसा करना, गंदी चीज़ें क्या क्या है शरीयत में, वो पूरे एक दिन समझाएंगे। सत्र औरत भी एक दिन पूरा समझाएंगे, मर्दों का भी औरतों का भी, सत्र औरत कैसा है, नमाज में कितना हिस्सा छुपाना। तो एक बार बोल लो इसको, शराइत नमाज में क्या क्या है? तहारत, सत्र औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। अगला सबक क्या पढ़ना है हम लोग? फ़राइज़ नमाज का। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए आप लोग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।